जय हिंद। मैं रवीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड बाई में रवीश बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम लोग कक्षा 10 से संबंधित यानी कक्षा 9 तथा कक्षा 10 से संबंधित वृत्त से संबंधित कंसेप्ट को कवर कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने अपने पहले वीडियो में वृत्त से संबंधित सभी परिभाषाएं तथा वृत्त की त्रिज्या के बारे में बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किए थे। अब हम लोग उससे आगे पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोगों ने बताया था कि जीवा को पढ़ेंगे। तो हम लोग आज जीवा को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो वो जो वृत्त में जो जीवा होती है, वो जो दो बिंदुएं होती है जो रेखा का, वो दोनों बिंदुएं जो होती है वृत्त पर होती है, न वृत्त से अंदर होती है और न ही वृत्त से बाहर होती है। यानी कि इसे हम लोग इस फिगर पर इसे आसानी से समझेंगे। तो हम लोग चलते हैं अपने जीवा टॉपिक की ओर। वृत्त में हम लोग जीवा को कवर करेंगे आज। जीवा से संबंधित फिगर और उससे संबंधित नियम को कवर करेंगे। तो हम लोग चलते हैं आज के पहले फैक्ट की ओर। तो जीवा जो होती है, हमने बताया कि जीवा की जो रेखाएं होती है, रेखा होती है, उसका अंत या शुरू दोनों जो बिंदुएं होती है, वो दोनों ही कहाँ पर अंत होंगी? तो वृत्त पर, वृत्त से न ही बाहर और वृत्त से न ही अंदर होती है। यानी कि जैसा कि हमने एक यहाँ पर वृत्त ड्रॉ किया, वृत्त में एक केंद्र होता है, दो बिंदुएं जो हमने बताया कि यानी कोई एक रेखा लिया, तो इस रेखा में जब जो बिंदुएं हैं ए और बी, तो जीवा का यह अर्थ होता है कि ए बिंदु भी इस वृत्त पर स्पर्श करे, यानी वृत्त पर ही हो, जबकि बी बिंदु भी जो है वो वृत्त पर ही हो। इसे हम लोग इसको यहाँ लाकर समझाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एक रेखा ड्रॉ किया है और दोनों बिंदुओं को हम लोगों ने कहाँ पर रखा है? तो वृत्त पर रखा है, न ही वृत्त से अंदर रखा है। यहाँ पर क्या है? वृत्त पर है। जैसे मैंने एक और ड्रा किया यहाँ पर फिगर को, तो यहाँ पर देखा जाए कि ये वाला वृत्त के अंदर है बिंदु, जबकि ये वाला जो बिंदु है वृत्त से बाहर है। तो ऐसे रेखा को हम लोग जीवा नहीं कहते हैं। जीवा किसे कहेंगे? तो दोनों बिंदुएं जो अंत और शुरू का, वो दोनों ही बिंदु कहाँ पर हो? तो वृत्त पर हो। यानी कि दो बिंदुएं हो और दोनों बिंदुएं वृत्त पर हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो जीवा कहते हैं। अगला प्रश्न आता है कि इसमें जीवा की संख्या कितनी होती है? एक वृत्त है, तो वृत्त में जीवाओं की संख्या कितनी होती है? तो जैसा कि इसने हमने इसमें वृत्त से संबंधित एक जीवा को समझाया, ठीक उसी प्रकार हम लोग वृत्त के अंदर अनगिनत जीवाएं बना सकते हैं। कितने बना सकते हैं? तो अनगिनत जीवाएं बना सकते हैं। यहाँ पर हमने आपको फिगर से माध्यम से समझाया कि एक वृत्त के अंदर यदि जीवाओं की संख्या पूछी जाए, तो जीवाओं की संख्या टोटल कितना होता है? तो संख्या अगर पूछे, संख्या किसकी? तो जीवा की, जीवाओं की संख्या कितना होगा? तो अनंत होगा। क्या होगा? अनंत होता है। ठीक है। यदि अगला क्वेश्चन पूछे कि जो जीवा है ये जीवा वृत्त पर कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है, तो देखा जाए तो यहाँ पर एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है और यहाँ पर भी एक बिंदु का स्पर्श कर रही है। यानी जीवा जो है, जीवा वृत्त पर कितने बिंदुओं पर स्पर्श करेगी? तो दो बिंदुओं पर क्या करेगी? तो स्पर्श करेगी। तो हमने अभी तक यहाँ तक दो पॉइंट को कवर किए,
जिसके अंतर्गत 2 पॉइंट। पहला पढ़े हम लोग कि जीवा जो होती है वृत्त पर 2 बिंदुओं पर स्पर्श करती है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि जो वृत्त में जीवाओं की संख्या होती है वो अनंत होती है। अगला फैक्ट की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं। तीसरा पॉइंट, एक हमने वृत्त लिया और इस वृत्त में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है कि उस जीवा का नाम बताएं जो केंद्र से होकर गुजरती है। तो केंद्र से होकर जो गुजरती है उसे इस तरह हम लोग दर्शाते हैं, यानी केंद्र से होकर गुजरी है। ये ए बी जो जीवा है, ए बी जीवा कहाँ से होकर गुजरी है? तो केंद्र से होकर गुजरी है। ये जो हमने बताया है अभी, ये परीक्षा में बार बार पूछने वाला प्रश्न है जो आपके परीक्षा से दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पूछा जाए कि जो केंद्र से होकर गुजरती है जीवा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो जो केंद्र से जीवा होकर गुजरती है उसका नाम यदि कोई पूछे तो क्या बताया जाएगा? तो उसे व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? तो व्यास कहते हैं। यदि कहा जाए कि वृत्त के केंद्र से होकर जो जीवा गुजरे उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो व्यास कहते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन आता है कि वृत्त में सबसे बड़ी जीवा कहाँ से होकर गुजरती है? वृत्त में अगला पॉइंट समझें कि वृत्त में सबसे बड़ी जीवा, तो सबसे बड़ी जीवा यदि पूछा जाए तो देखा जाए यहाँ से कि सबसे बड़ी जीवा जो है केंद्र से होकर गुजरी है, यानी कि केंद्र से होकर गुजरी है और इसका नाम क्या होता है? तो व्यास होता है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम लोग क्या कहते हैं? तो व्यास कहते हैं। इसमें हम लोग गौर करें कि हमने अपने पहले वीडियो में बताया कि केंद्र से लेकर परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। हमने क्या बताया था कि केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। जितनी दूरी ये होती है उतनी दूरी ये भी होती है, क्योंकि एक वृत्त में सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है, यानी कि r और ये r। तो पूछा जाए कि वृत्त का जो व्यास है, वृत्त का व्यास कितने त्रिज्याओं से मिलकर बना है? तो एक यहाँ है और एक यहाँ है, यानी कि 2 त्रिज्याओं से, r + r बराबर 2r। क्या हो जाएगा? 2r। तो पूछा जाए कि व्यास जो होता है वह वृत्त के कितनी त्रिज्याओं से मिलकर बना होता है? तो वृत्त के 2 त्रिज्याओं से मिलकर बना होता है। इसमें हम लोग एक संबंध पढ़ते हैं कि व्यास को हम लोग d से प्रदर्शित करते हैं और ये जो 2r है इसमें हम लोग संबंध स्थापित करते हैं। तो पहला प्रश्न होता है कि व्यास जो है त्रिज्या के कितने गुनी होती है? तो व्यास जो है त्रिज्या से दुगुनी होती है, जबकि एक क्वेश्चन आता है कि r बराबर d/2, एक यहाँ से और एक यहाँ से, 2 रिलेशन से संबंध हमारा क्वेश्चन बनता है। तो पहला हो गया कि व्यास जो है त्रिज्या के कितना गुना है? तो लिखा जाएगा कि जो व्यास होता है वह त्रिज्या के दुगुनी होती है। अब इधर समझा जाए कि वृत्त की त्रिज्या जो है वो व्यास से क्या रिलेशन रखता है? तो त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है। त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है। तो हम लोगों ने अभी तक इसमें लगभग इतने पॉइंट को कवर किए। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर और समझते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। चौथा पॉइंट पढ़ते हैं। चौथा पॉइंट पढ़ेंगे कि हमने जो जीवा एक वृत्त में बनाया है, एक वृत्त है, इस वृत्त के अंतर्गत केंद्र होती है बीचों बीच,
इसमें जीवा देखें, यहाँ पर ये जीवाएँ हैं, ठीक है। जीवाएँ हम लोग इस तरह भी पार सकते हैं, इससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। इसमें हम क्वेश्चन बनाते हैं कि केंद्र जो है, ये केंद्र से होकर जो जीवा गुजरी है, जीवा केंद्र से होकर यानी कि जो जीवा केंद्र से होकर गुजरी है, उसके यदि ऊपर जाया जाए या उससे नीचे आया जाए, इस जीवा से ऊपर या नीचे आया जाए, तो जीवा की लंबाई घटती जाती है, क्रमशः घटती जाती है या बढ़ती जाती है या अपरिवर्तित रहती है, यानी कि बदलती नहीं है। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि केंद्र वाले जीवा से जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ आते हैं या जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं, तो देखा जाए कि जीवा की लंबाई में क्या आती है, नीचे की तरफ आने पर तो कमी आती है, क्रमशः क्या आती है तो कमी आती है, या ऊपर की तरफ भी चला जाए तो भी क्या आएगी, कमी आएगी। तो देखा जाए कि जीवा केंद्र से होकर जो गुजरी है उससे ऊपर क्रमशः जीवा घटती जाती है। क्या है, घटती जाती है, ठीक है। या नीचे आया जाए तब भी क्रमशः जीवा का मान घटता जाता है। इस तरह हम लोगों ने यहाँ पर एक प्रश्न बनाया था कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है केंद्र से होकर गुजरती है, जिसे हम लोग व्यास कहते हैं। तो हम लोगों ने जीवा से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त कर ली है। इसमें हम लोग कुछ पॉइंट को समझाएंगे जिससे आपके परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से सीधे पूछ लिए जाते हैं, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा होता है। तो हम लोगों ने इससे संबंधित कुछ प्रश्न को बनाएंगे जिससे आप लोग को समझने में आसानी होगी। तो हम लोग इससे आगे वाले प्रश्न को इस पर समझेंगे जो जीवा से संबंधित ही रहता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। इससे पहले आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लें। कृपया इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा लाइक और कमेंट दें, जिससे हमें अगला वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले। हम जल्द ही आप लोग के सामने लाइव आने वाले हैं। और यहाँ पर हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं, जो जीवा से संबंधित प्रश्न है। तो हम लोग समझते हैं जीवा से संबंधित प्रश्नों को। पहला हम लोग फैक्ट समझेंगे कि एक वृत्त है, ठीक है, ये केंद्र है। इस केंद्र से संबंधित एक हम लोगों ने वृत्त पर जीवा ले लिया, यानी कि ए बी एक जीवा लिया। यहाँ पर प्रश्न आता है कि यदि केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाए, आता है कि केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाए, यानी कि 90 डिग्री पर डाला जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पर क्या होता है समझें कि ए बी का मान यदि 10 सेंटीमीटर का हो, ए बी का मान यदि 10 सेंटीमीटर का हो, ये ए बी है तो यहाँ पर सी कर देते हैं। तो होता क्या है कि यदि किसी वृत्त में
केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाता है तो जीवा जो होती है 2 बराबर भागों में बट जाती है। क्या होता है कि वृत्त में केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटती है। यानी कि यदि ये 10 सेंटीमीटर टोटल है तो ये भी 5 हो जाएगा और ये भी 5 हो जाता है। तो इस तरह हम लोगों ने समझा कि केंद्र से जीवा पर यदि लंब डाला जाए तो जीवा जो होती है 2 बराबर भागों में बट जाती है। यानी कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब क्या होता है तो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है 2 बराबर भागों में बांटता है। अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं कि यदि एक वृत्त लेते हैं ये केंद्र हुआ, एक हमने जीवा बनाया और इस पर एक लंब डाला। ठीक है, एक वृत्त लिया, वृत्त से पर एक जीवा और जीवा जो है केंद्र से क्या हुआ एक लंब डाला गया। तो हम लोगों ने पढ़ लिया है कि ये दोनों जीवा जो होती है बराबर भागों में क्या हो जाती है तो बट जाती है। हम लोग समझेंगे अब कि यहाँ पर जो 90 डिग्री का कोण बनता है इससे कुछ रिलेशन बनाते हैं कि यदि केंद्र से ये जीवा का दूसरा बिंदु और ये जीवा का पहला बिंदु, यदि हम केंद्र से इस परिधि तक इस बिंदु को रेखा को मिला दें, ठीक उसी प्रकार इसे भी मिला देते हैं। तो इस पर ध्यान देना योग्य बात है कि हमने ज्यों ही केंद्र से वृत्त से संबंधित एक त्रिज्या खींचा तो यह एक त्रिभुज का निर्माण कर लिया। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है कि यदि किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है तो यह त्रिभुज जो होता है क्या हो जाता है तो समकोण हो जाता है। क्या होता है तो समकोण हो जाता है। तो समकोण जब हो जाता है तो इसके सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं तो कर्ण कहते हैं, नीचे वाले को क्या कहेंगे तो आधार कहते हैं। जबकि ये वाला जो है 90 डिग्री का कोण बनाया इसे हम लोग लंब कहते हैं। तो इस तरह हम लोग इस जीवा से संबंधित कुछ यहाँ पर सवाल बनाए जाते हैं जो हमने यहाँ पर समझा दिया। ये सवाल जो होते हैं पाइथागोरस प्रमेय पर होते हैं। ठीक इसी प्रकार हम लोग 2-3 फैक्ट को और पढ़ते हैं और समझते हैं कि एक वृत्त लिया, ठीक है, एक वृत्त लिया है और यहाँ पर एक जीवा बनाया, तो जीवा जो बनाया हमने और इससे मिला दिया ए और बी जो है और ये ओ मान लें और इससे इसको मिला दिया। तो यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज की रचना होती है। यदि जीवा एक है, उस जीवा से संबंधित केंद्र तक एक रेखा दोनों तरफ खींची जाए तो ये तो त्रिज्या रहेगी, लेकिन यह त्रिभुज की भुजा की काम करती है और ये भी जीवा जो है भुजा का ही काम करेगा। तो इस तरह देखा जाए कि इसमें 3 भुजा हुआ और ये तीनों भुजा जो हैं आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाए, यानी कि ये वाला और ये वाला तीनों त्रिभुज की भुजाएं आपस में क्या हो जाए तो बराबर हो जाए, तो जब बराबर हो जाती है तो वैसी त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज
कहते हैं। यानी कि समबाहु त्रिभुज का इस तरह निर्माण होता है। यदि समबाहु त्रिभुज हो जाए तो ये कोण 60 डिग्री का भी होगा, ये कोण भी 60 डिग्री का होता है और ये कोण भी 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा कि एक जीवा है, जीवा से संबंधित दो त्रिज्याएं खींची जाती है तो समबाहु त्रिभुज का निर्माण होता है। अर्थात त्रिज्या जो होती है दोनों और जो जीवा होते हैं वह आपस में तीनों बराबर होते हैं। तो उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि यह जो त्रिभुज का निर्माण होता है समबाहु त्रिभुज का निर्माण होता है। एक पॉइंट और समझते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है, यानी कि एक अर्धवृत्त पर प्रश्न आता है कि वृत्त से संबंधित या जीवा से संबंधित अर्धवृत्त में ये जीवा हुआ ए बी, ये जीवा हुआ ए बी, यह व्यास का है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस एक आधार से, इस आधार से यानी कि अर्धवृत्त है ये अर्धवृत्त है। इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि इस आधार से या इस व्यास से या इस जीवा से कोई त्रिभुज यदि इसमें बनाया जाए, कितनी भी त्रिभुज इसमें बनाई जाए, तो यह त्रिभुज जो होता है किस प्रकार के त्रिभुज का निर्माण करता है। यह त्रिभुज जो है किस प्रकार के त्रिभुज का निर्माण करता है। तो बच्चों यह बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, यह परीक्षा में लगभग 2 से 3 बार पूछा गया है। तो होता क्या है कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। क्या बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। इस तरह हम लोग समझ सकते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कहते हैं। या कह सकते हैं कि 90 डिग्री का कोण उस त्रिभुज में बनता है। तो बच्चों इस तरह हम लोगों ने वृत्त से संबंधित जीवा पर बहुत से प्रश्न को, या कह सकते हैं कि बहुत से अच्छे अच्छे कंसेप्ट पर जो आने वाले प्रश्न होते हैं उनको हम लोगों ने बहुत अच्छे तरह से आपको समझाया, जिससे आप लोग को परीक्षा में बहुत ही क्वेश्चन को बनाने में आसानी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।